वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम आयंस। कुछ आयंस की आज हम बात करेंगे, ठीक है, जिनके चार्जेस स्पेसिस होते हैं वो आपको लर्न रखने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बुक में भी आपके टेबल दिया है, पेज नंबर 37 पर। ये आपको मैं दिखा दूं कि ये टेबल आपके यहाँ पर गिवन है। तो फ्रेंड्स, आपको याद करने के लिए बहुत इजीली ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बड़े अच्छे तरीके से इन्हें समझना और इन्हें याद रखना, ठीक है। अगर आपको ये सिंबल्स, ये आयन सभी याद हो जाते हैं तो आपको कंपाउंड बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 9th क्लास में स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका बेस शुरू हो जाता है कंपाउंड बनाने का। अगर कंपाउंड बनाने आपको आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स 10th क्लास में जब आप जाओगे तो केमिकल रिएक्शंस जो है वो इजीली कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो जो मैं आपको इसमें वीडियो में जो बताने वाला हूँ, जो आयंस आपको बताने वाला हूँ, वो सब बच्चों को लर्न होने चाहिए, तब ये आप कंपाउंड बनाने सीख पाओगे, ठीक है। तो कंपाउंड बनाने बहुत जरूरी है, बहुत सीखने बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको 10th क्लास का एक भी चैप्टर, स्टार्टिंग के जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, वो एक भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, आपको ये कंपाउंड बनाने तो आने ही चाहिए, ठीक है। तो कंपाउंड बनाने के लिए आपको सिंबल्स, उनके आयंस के चार्जेस याद रखने जरूरी हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आयन दो तरह के होते हैं, कैटायन और एनायन। तो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज। तो आज मैं उन कुछ आयंस की बात करूंगा जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, और कुछ के एग्जांपल लेंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर, कॉपर। तो स्टूडेंट्स, सोडियम के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये चार्जेस क्यों आ गए हैं इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इनकी वैलेंसी भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज द वैलेंसी। तो सोडियम का सिंबल सब बच्चों को याद है, Na सिंबल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पोटाशियम पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, सिल्वर पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। Cu होता है कॉपर, कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, और कॉपर के ऊपर 2+ भी चार्ज होता है स्टूडेंट्स। तो 2+ चार्ज भी रहता है और +1 भी चार्ज रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ठीक है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, इन तीनों के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज जो है वो वेरी करते हैं, ठीक है। वो वेरी करेंगे 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सिंगल +1+1 वाले चार्ज आप देख सकते हैं, ये हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2+2+2+, ये सभी 2+ चार्जेस वाले हैं। उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं हम, Fe2+, ठीक है। Fe2+ भी होता है स्टूडेंट्स, और Fe3+ भी होता है। मतलब Fe क्या होता है? आयरन। तो आयरन के ऊपर 2+ चार्ज भी होता है और 3+ चार्ज भी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर 3+ चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी मेटल्स हैं, ठीक है। तो देखिए, ये +1 में भी आता है, +2 में भी आता है। तो +1 +2 तक यहाँ तक हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये +3, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गए पॉजिटिव चार्ज वाले, आप सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर पे +1+1+1, ठीक है। उसके बाद कॉपर के ऊपर +1 भी होता है और +2 भी होता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, इन सब के ऊपर +2, ठीक है। और आयरन के ऊपर +2 के साथ +3 चार्ज भी हो सकता है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज। तो ये सब वैलेंसीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आयंस आपको याद रखने हैं। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के ऊपर H+ मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के ऊपर H- मतलब नेगेटिव चार्ज भी होता है। जब हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है तो नॉर्मली हाइड्रोजन कहेंगे। जब हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज नोन एज द हाइड्राइड, इसे बोलेंगे हम हाइड्राइड, ठीक है। इसकी स्पेलिंग स्टूडेंट्स आप अपनी बुक में भी देख सकते हो और मैं आपको बता भी दूं, हाइड्राइड, हाइड्राइड कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल हाइड्रोजन बोला जाता है जब पॉजिटिव चार्ज हो। जब नेगेटिव चार्ज आ जाए तो स्टूडेंट्स इसका नेम जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड हो जाएगा, मतलब आईडी ये सबके लास्ट में लग जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का, हो गया +1 -1 हो गया, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन जो है Cl होता है, तो क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? क्लोराइड। इसी तरह से ब्रोमीन ब्रोमाइड बन जाता है, ठीक है। आयोडीन क्या बन जाता है? आयोडाइड बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। इनके नॉर्मल नेम चेंज नहीं होते जब पॉजिटिव चार्ज आता है। जब नेगेटिव चार्ज आता है तो नेम के लास्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आईडीई इन सब के साथ लग रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज रहता है, इसे बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ऑक्साइड। सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज रहेगा, इसे बोलेंगे सल्फाइड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? सल्फाइड। ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो सबसे अलग है, नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज रहेगा, इसे बोलेंगे नाइट्राइड। ठीक है। तो देखिए -1 वाले जो है ये चार्जेस जो है हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। एक्सेप्शनल केस यहाँ पर है H+ भी हो सकता है, हाइड्रोजन बोलते हैं इसे। इस तरह से ये हो गए 2 नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्साइड, सल्फाइड। ठीक है, ये हो गया नाइट्राइड। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक सब बच्चों को याद हो गया होगा आई होप। ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा NH4 जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अगर NH3 होता है तो उसे बोलते हैं अमोनिया। NH3 क्या होता है स्टूडेंट्स? अमोनिया। अगर NH3 में एक H+ और ऐड कर दिया जाए, ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? NH4 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अमोनियम। तो फ्रेंड्स इसका नेम याद रखना, NH4 क्या होता है? अमोनियम होता है। ठीक है। अमोनियम के बाद बात करें तो उसके बाद आता है तुम्हारा OH नेगेटिव। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है? अमोनियम। दिस वन इज द हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, याद रखिए स्टूडेंट्स। उसके बाद है NO3 इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट्स NO3, इसे बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? नाइट्रेट। ठीक है, इसे सर्कल में लिखना जरूरी नहीं है, नॉर्मली आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं चार्ज को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा राउंड लगा रहा हूं। तो NO3 क्या होता है? नाइट्रेट। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स तुम्हारा HCO3 नेगेटिव। ठीक है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। स्टूडेंट्स क्या है ये? हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, HCO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा CO3 नेगेटिव, इसे बोलते हैं कार्बोनेट। ठीक है, CO3 बेसिकली कार्बोनेट होता है, इसके आगे H लगा जाए तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो -1 चार्ज आ गया। अगर H हटा दिया जाए तो क्या रह गया? CO3, तो चार्ज जो है बढ़ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चार्ज जो है 2 नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, -1 से -2 हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला है तुम्हारा सल्फाइट, SO3 2 नेगेटिव चार्ज। क्या बोलेंगे इसे? सल्फाइट होता है स्टूडेंट्स ये, सल्फाइट। ठीक है, अगर SO4 2 नेगेटिव चार्ज हो तो क्या बोलते हैं? सल्फेट। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना तुम्हें, ये होता है सल्फाइड। ये सल्फाइड है, ये सल्फाइट है और ये सल्फेट है। ठीक है, तो तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, तभी मैंने इनके नेम लिख दिए। द लास्ट वन इज द फॉस्फेट। लास्ट आ गया तुम्हारा PO4 3 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये होता है फॉस्फेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? फॉस्फेट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, सोडियम पॉजिटिव चार्ज, पोटाशियम सिल्वर पॉजिटिव चार्ज +1 हो गया। कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन +2 चार्ज दिख रहा है, इस पे +3 भी आते हैं, इस पे +1 भी आता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बात करें तो एल्यूमिनियम हो गया 3+ चार्ज। उसके बाद देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर H नेगेटिव हो गया तो हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड। ठीक है, नाइट्राइड के बाद अमोनियम। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके बाद कार्बोनेट, उसके बाद सल्फाइड, उसके बाद सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव चार्ज, सल्फेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा आता है। उसके बाद फॉस्फेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा आयंस का एक छोटा सा टेबल जो हम सब बच्चों को लर्न करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप सभी बच्चे ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।